परस्तान का फल। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है। जब दुनिया नई नई बनी थी और जब परियां आसमान पर उड़ती फिरती थीं, ऐसे में एक मलका अपने देश पर राज करती थी। मलका इंतहाई खूबसूरत थी, सारे लोग इससे मोहब्बत करते थे। एक दिन मलका अपने बाग में बैठी थी। मलका आज कुछ उदास दिखाई देती थी, क्योंकि वह हुकूमत के काम अंजाम देते देते थक गई थी। मलका के पास ही बादशाह भी बैठा था। इतने में एक शोख परी बाग पर से गुजरी, जिसका नाम फूल परी था। इसने मलका को उदास देखा तो ठहर गई। आहिस्ता आहिस्ता पर हिलाती नीचे उतरी। मलका इसे देखकर मुस्कुराई। मलका रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप क्यों उदास हैं? फूल परी की बात सुनकर बादशाह बोला, फूल परी, आज हमारी मलका थक गई है। हुकूमत करना आसान काम नहीं। मैं सोच रहा हूँ मलका के लिए किसी तफरीह का इंतजाम किया जाए, जिससे इसका दिल खुश हो जाए। बादशाह की बात सुनकर मलका ने कहा, आप तफरीह की बात कर रहे हैं? जादूगर को बुलाकर तमाशा दिखाएंगे मुझे? वो मैं नहीं देखूंगी। दरिया के किनारे आतिशबाजी छोड़ेंगे? इससे देख देख कर भी मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है दूर किसी देश की सैर करूं। मैं आज ही पड़ोसी मुल्क में कहलवा देता हूँ कि मलका सैर करने आ रही हैं। तुम तैयार हो जाओ। मैं पड़ोसी मुल्क में सैर करने नहीं जाऊंगी, बल्कि कहीं दूर ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पहले कोई आदमजात ना गया हो। मेरी ख्वाहिश यूं ही है। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? तुम इतनी बड़ी सल्तनत की रानी हो, ऐसी जगह कैसे जा सकती हो? मेरे ख्याल में तुम 2-4 दिन आराम करो, खुद ब खुद ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं कहीं दूर सैर करने जाऊंगी। फूल परी, तुम ही बताओ कौन सी जगह सबसे अच्छी है? तुम तो सारा दिन ही उड़ती रहती हो, तुमको जरूर इल्म होगा। मलका, ये दुनिया बहुत वसी है। सूरज जब निकलता है तो हर जगह अपनी किरणें फैलाता है। फिर भी इस दुनिया में आधा हिस्से में दिन होता है और आधे हिस्से में रात। एक जगह अच्छी हो तो बताऊं? इस दुनिया में इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह हैं कि दिल चाहता है कि वहीं रह जाए, मगर औरत के लिए ऐसी जगह जाना मुश्किल है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको देखकर डर लगता है। खौफनाक जंगल है जहाँ दिन में भयानक अंधेरा छाया रहता है। सच पूछो रानी मलका, मैं भी आंखें बंद करके तेजी से उड़ती हूँ। बड़ा खौफ आता है और ऐसे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको देखकर भी डर लगता है। इनकी धाड़ से कलेजा कांप जाता है। बादशाह सलामत ठीक कहती है, पड़ोसी मुल्क जाकर कुछ दिन रह आए, तबीयत संभल जाएगी। वो मुल्क भी अच्छा है। अच्छा बाबा, मेरी जान छोड़ो, जहाँ मेरा दिल चाहेगा घोड़े पर सवार होकर चली जाऊंगी। मलका, आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने देश ले चलूं? आज तक परस्तान में किसी आदमजात ने कदम नहीं रखा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलूंगी। जब दिल भर जाएगा तो वापस छोड़ जाऊंगी। परी की बात सुनकर बादशाह बोला, फूल परी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो खुद नरम और नाजुक हो, मलका को किस तरह ले जाओगी? मलका के तो पर भी नहीं है, इससे उड़ना भी नहीं आता। ये मसला तो बड़ा टेढ़ा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर तुम पैदल भी नहीं चल सकती, तुम्हारे साथ मलका किस तरह परस्तान जाएगी? बादशाह की बात सुनकर परी ने जवाब दिया, हिम्मत से कोई काम भी किया जाए तो जरूर पूरा होता है। आपने नन्ही सी चूंटी को कभी देखा है? अपने से 100 गुना बोझ उठा लेती है। मैं मलका को कमर पर बैठाकर ले जाऊंगी, आप फिक्र न करें। मलका खुश होकर खड़ी हो गई। फूल परी बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ा लुत्फ आएगा। आसमान की सैर मैंने कभी नहीं की, बादलों को छूते हुए चलेंगे। परी खड़ी हो गई और मलका को अपनी कमर पर लाद कर पर फैलाकर उड़ने लगी। थोड़ी देर में ही मलका और परी आंखों से गायब हो गईं। बादशाह बड़ी हैरानगी से देख रहा था। मलका को बहुत मजा आ रहा था। इसने बड़ी मजबूती से परी के बाजू पकड़े थे।
शुरू शुरू में तो इसे थोड़ा सा डर लगा था, मगर अब वो बड़े इत्मीनान से फजा में सैर कर रही थी। परी इसे रास्ता के मतलब बताती जा रही थी। छोटे छोटे से मकान बड़े अच्छे लग रहे थे। परी काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी। जब वो बादलों के करीब आई तो मलका ने आहिस्ता से एक हाथ उठाया और बादलों पर हाथ फेरने लगी। मलका का हाथ रूई के गालों में फंसकर गीला हो गया। मलका बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मलका को बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही परस्तान का शहर नजर आने लगा। चारों तरफ रोशनियां ही रोशनियां नजर आ रही थी। परी ने अपनी रफ्तार कम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। मलका ने नीचे उतरकर घास पर आराम करने लगी। मलका आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। परस्तान तो बड़ा अजीब था। हर तरफ फूल ही फूल लगे थे। परी थोड़ी देर के लिए मलका से इजाजत लेकर परस्तान के अंदर चली गई। मलका जहाँ लेटी थी ये भी परस्तान की हदूद में था, मगर परियों के घर यहाँ से दूर थे। मलका तो जैसे ख्वाब देख रही थी। थोड़ी ही देर में इसकी आंख लग गई और वो सो गई। परी सहेलियों को लेकर आई तो मलका बड़े इत्मीनान से सो रही थी। परी ने आहिस्ता से मलका को उठाया। मलका ने आंख खोली तो बहुत सारी परियों को अपने इर्द गिर्द पाया। सब्ज परी, सुर्ख परी, जर्द परी इसके सरहाने खड़ी थी। सफेद परी भी थी। मलका चौंक कर उठी। परी मुस्कुराते हुए बोली, मलका रानी, आपने देखा हमारे परस्तान का बाग कितना अच्छा है। आइए अब जरा सैर कर लें। परस्तान में इस वक्त बस यूं ही परियां मौजूद हैं, बाकी सब अपने अपने कामों से बाहर गई हैं। मलका को बड़े जोर की प्यास लग रही थी। इसने एक छोटा सा फल उठाया और मुंह से लगाया। इतना रस था कि वो दिल भर के पी गई, मगर अब भी तबीयत नहीं भरी थी। फिर मलका ने दूसरा फल उठाया और इसका रस चूसने लगी। बहुत मीठे फल थे। इसके मुल्क में ऐसे फल तो नहीं थे। यहाँ तो ना काटने की जरूरत थी ना छीलने की। और ये फल इस लिहाज से भी अच्छे थे कि इनके बीज थे और ना ही छिलके। मुंह लगाते ही वो तो अपने आप घुल जाते थे। मलका ने 4 फल खाए। इसका पेट अब भर चुका था। फूल परी मुस्कुराते हुए बोली, मलका रानी, आपको मुबारक हो। आपने परस्तान के 4 फल खाए हैं। खुदा ताला आपको इंतहाई हसीन 4 बेटे अता करेगा जो मशरिक से मगरिब तक अपनी बहादुरी और अक्ल की वजह से मशहूर होंगे। सफेद परी ने एक रेशम का टुकड़ा देते हुए कहा, मलका, ये मेरी तरफ से तोहफा है। इस रेशम से चाहे जितने कपड़े बनाओगी ये कपड़ा खत्म नहीं होगा, क्योंकि परस्तान की जादू नगरी ने इसे बुना है और ये पल पल अपना रंग और डिजाइन बदलता है। सब्ज परी ने एक सब्ज रंग का फल देते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये बादशाह के लिए है। इस फल की ये खासियत है कि जो इसे खा ले वो सदा जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम तो परस्तान के 4 फल खा चुकी हो। अब तुम भी हमेशा ऐसी ही रहोगी जैसे कि आज जवान नजर आ रही हो। मलका ने सबका शुक्रिया अदा किया। इसके चेहरे पर अब खुशी थी। सारी थकन दूर हो चुकी थी। फूल परी ने जल्दी जल्दी कुछ फूल तोड़े और इसका गुलदस्ता बनाकर मलका के हाथ में थमा दिया और कहने लगी, ये फूल अपने बाग में ले जाकर बिखेर देना, खुद ब खुद उगाएंगे। ऐसे फूल तुम्हारी दुनिया में नहीं होते। फूल परी, अब मुझे घर ले चलो, बादशाह उदास होगा, काफी देर हो चुकी है। फूल परी ने अपने पर फैलाए। मलका ने सारी चीजें संभाल कर पकड़ी और परी की कमर पर सवार हो गई। परी बड़ी तेजी से उड़ रही थी। थोड़ी देर में मलका का महल आ गया। मलका ने उतरकर परी को खुदा हाफिज कहा। बादशाह मलका के ही इंतजार में बैठा था। मलका को देखकर खुश हो गया। मलका ने सैर का सारा हाल बादशाह को सुनाया और बादशाह को सब्ज फल दिया जो इसके लिए लाई थी। बादशाह ने खाया। इसका जायका देखकर हैरान रह गया। मलका ने अपने हाथ से बाग में फूल बिखेर दिए। देखते ही देखते वहां पौधे उग गए और बड़े बड़े खूबसूरत खुशबूदार फूल इनकी शाखों पर खिल गए। मलका की सारी थकन और उदासी दूर हो गई। वो बड़े मजे से दोबारा मुल्क के कामों में मसरूफ हो गई। फूल परी ने इसे बड़े अच्छे तोहफे दिए जिनको देखकर मलका खुश हो गई।